अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू खाकसार 131। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपकी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो कि हकीकत पर मबनी है। दोस्तों, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे मुशाहिदात जिन पर अगर आप यकीनन अमल करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेस्ट बन सकती है, बहुत ज़्यादा संवर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फर्स्ट टिप्स क्या है कि सेन में से पुराना दरख्त हरगिज ना काटें। वो शख्स जिसके सेन से दरख्त काट दिया जाए वो कभी आबाद नहीं रहता। आप जब भी किसी घर को उजड़ता देखें तो आप यकीनन तहकीक करके देख लें, इस घर की बर्बादी दरख्त काटने से शुरू हुई होगी। चनांचे आपके घर में अगर कोई भी पुराना दरख्त है तो इसको हरगिज ना काटें, तो इंशाअल्लाह आपका घर हमेशा आबाद रहेगा। दोस्तों, ये वो हकीकत है कि जिसकी वजह से तमाम औलिया इकराम, अंबिया इकराम और हमारे जो बुजुर्गान दीन है सारी जिंदगी दरख्त लगाते रहे और उनकी हिफाजत करते रहे, क्योंकि ये दरख्त लगाना एक सदका जारिया भी है। चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। तो दोस्तों, आज की दूसरी टिप्स में परिंदों, जानवरों, चींटियों यानी कि तमाम जो अल्लाह पाक की मखलूक है, जिसमें जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, उनके दाना पानी का बंदोबस्त। तो दोस्तों, जिस घर से परिंदों, जानवरों और चींटियों को रिज़्क मिलता रहे, इस घर का रिज़्क कभी भी खत्म नहीं होता। यकीनन आप तजर्बा करके देख लें, अगर आप परिंदों, जानवरों वगैरह को दाना और पानी डालते रहेंगे तो आपका किचन कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी बंद ना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वादा है कि आप मेरी मखलूक को जो है वो दें तो मैं आपको दूंगा। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को अगर देते हैं, अल्लाह की राह में अगर आप खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जब आप माल को खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक ने ये वादा किया हुआ है कि मैं आपको उससे बढ़ कर दूंगा। आपकी रिज़्क में कभी कमी नहीं होगी, बल्कि आपका रिज़्क मजीद बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, इनको आप दाना पानी वगैरह ज़रूर डालें। बिल्कुल गर्मियों के अंदर आप देखते हैं कहीं पे बर्तन लगा दें, चींटियां वगैरह या जो छोटे मोटे परिंदे हैं गर्मी से जो सताए हुए हैं उनके पानी के लिए कोई बंदोबस्त कर दें। इस तरह के जो भी काम आप करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक जो है आपको इसका सिला ज़रूर देंगे, क्योंकि आपने अक्सर मुकद्दस जगहों पे देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ होती हैं, कहीं मोर होते हैं, कबूतर होते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये मज़ारात पे क्यों होती हैं? ये एक लंगर की ज़मानत होते हैं। तो यकीनन अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा देगा अगर आप इन चीज़ों के हवाले से सोचेंगे, इनके खाने, इनके पानी के हवाले से आप अगर गौर करेंगे। तो आज की तीसरी टिप्स के गुरबा में कपड़े तकसीम करना। अल्लाह पाक गरीबों में कपड़े तकसीम करने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आप इज्जतदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे, कोई भी आपका दुश्मन आपको बेइज्जत ना कर सके, तो आप गुरबा में कपड़े तकसीम करना शुरू कर दें। बिलखुसूस आप यतीम बच्चों को कपड़े और चादरें लेकर देना शुरू कर दें। यकीन आप मरने के बाद तक भी बाइज्जत रहेंगे और आपका बड़े से बड़ा मुखालिफ कभी भी आपको
बेइज्जत ना कर सकेगा। चनांचे आप लोगों की सतर्कपोशी का इंतजाम करें, अल्लाह पाक आपकी बरहंगी को डांपता रहेगा। तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। आज की चौथी टिप्स है, गरीब बच्चों की शादियां करवाएं। दोस्तों, अगर आपकी औलाद राह रास्त से भटकी हुई है, यानी नाफरमान है, तो उसको राह रास्त पर लाना चाहते हैं, तो गरीब बच्चों की शादियां करवा दें, तो यकीनन आपकी औलाद भी नेक और साले हो जाएगी। आप गरीब और यतीम बच्चों की शादियां करवाएं और उनका घर बसाने की कोशिश करें, और यकीनन उसका असर अपनी औलाद पर जरूर देख लें। आज की 5वीं टिप्स है, भूखे लोगों को खाना खिलाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और शुक्र लाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, मालो दौलत हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको ज़हनी सुकून नहीं है। जब आपको ज़हनी सुकून नहीं है तो आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर सब्र और इत्मीनान लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें। जब आप दूसरों को खाना खिलाना शुरू करेंगे, भूखे लोग, गरीब जो भी लोग हैं, उनको आप अगर खाना खिलाएंगे, तो यकीनन आपका दिल इत्मीनान की नियामत से माला माल हो जाएगा। सब्र और इस्तिकाम हमेशा तवाज़े और इनकिसारी की देन है। आप भी मुतवाज़ी हो जाएं, तो आपकी जिंदगी से लालच कम हो जाएगा और यकीनन आप भी मुतमईन हो जाएंगे। तो दोस्तों, भूखों को खाना खिलाने के लिए इंतजाम करें, अगर आपको अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है। छठी टिप्स है आज की कि गरीबों का इलाज करवाएं। दोस्तों, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो गरीबों का इलाज करवाना शुरू कर दें। यकीनन आपकी सेहत बहुत ज़्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो भी आप दवा खाएंगे, वो यकीनन दूसरे मरीजों की निस्बत आप पर ज़्यादा असर करेगी। 7वीं टिप्स है कि ठंडे पानी का बंदोबस्त। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं, तो दूसरों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त करें। कहीं कमरे की ज़रूरत है, कमरा खुदवा दें, किसी गरीब के घर मोटर लगवा दें, या फिर अपने घर के सामने ठंडे पानी का कूलर रखवा दें, तो यकीनन आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन एक आग होता है और पानी हमेशा आग को बुझा देता है। इसलिए कोशिश करें कि ठंडे पानी का बंदोबस्त ज़रूर करें। दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक, यानी मेरी लास्ट की आज की ये जो टिप्स है, ये है सादगी इख्तियार करने के वाले से। तो जब आप सादगी इख्तियार कर लेंगे, सादगी अल्लाह पाक को पसंद है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहते हैं, तो क्या करें, सादगी इख्तियार कर लें। तो दुनिया का कोई भी फिरौन आपका मुकाबला न कर सकेगा। अल्लाह ताला ने सादगी में एटमी ताकत रखी है। शायद कि इसीलिए तमाम अंबिया इकराम और तमाम औलिया इकराम सादा लोग इंसान थे। चनांचे फिरौन हो या नमरूद, उनकी ताकत के सामने कोई भी जरा बार ठहर ना सका। दोस्तों, मेरी थी आज की ये वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सदका जारिया के लिए इसको शेयर ज़रूर कर लें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।